Now combination of resistors. हमने पहले भी कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसमें पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दोबारा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैंने आपसे समझाया था कि जब चेन हम खेलते हैं गेम तो उसमें कैसे होता है, ह्यूमन चेन कैसे बनता है, एक हाथ में मेरा हाथ, उसके अगले में उसका हाथ, ऐसे करके चलते हैं। तो ऐसे ही अगर रेजिस्टेंसेस को, इसका अगला टर्मिनल जो है दूसरे रेजिस्टेंस के टर्मिनल से जोड़ दें, इसका टर्मिनल किसी और तीसरे से जोड़ दें, तो इस तरह से जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो यहाँ पर एक वोल्टेज बना रहे हैं सोर्स, दैट इज द V। तो यहाँ से अगर करंट हमारा I चल रहा है तो यहाँ पर कोई पाथ नहीं है, जैसे मैंने उसमें बताया था कि ओनली वन वे इज देयर, तो दिस करंट विल रिमेन सेम। तो I1, I2, I3 विल रिमेन सेम, जबकि यहाँ पर कुछ रुकावट पैदा होगी तो कुछ ना कुछ यहाँ एनर्जी लॉस हो जाएगी, दैट इज V1, here will be V2, here will be V3। यानी वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ सीरीज एंड करंट रिमेन सेम। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर इस V को अगर मैं कहूँ यहाँ पर करंट I चल रही है, यहाँ इसको एक बॉक्स में बंद कर दूँ तो यहाँ में इक्विवेलेंट कुछ एक रेजिस्टेंस होगा, लेट अस से दैट इज R। So this V is equal to IR. So this will be I1 R1 plus I2 R2 plus I3 R3। I1, I2, I3 सेम है, इसे I कॉमन लेने का हम, तो मेरे पास मिलता है R1 plus R2 plus R3। So this I gets cancelled, so you get R equals to R1 plus R2 plus R3। यानी जो कैपेसिटर के केस में पैरेलल में आया था वो यहाँ पर सीरीज में आता है, वो हमने पहले भी बात करी थी। अब यहाँ पर अगर ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो इसका डिस्टेंस जो है A से B का होगा, तो R A B इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 6 ओम, इसका डिस्टेंस 6 ओम। देखिए एक बार, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो जो भी करंट यहाँ आएगा वो इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में है, स्कूल का मेन गेट है, फिर उसके बाद आपकी जो ब्लॉक है उसका एक चैनल गेट होता है वो है, और फिर आपके क्लासरूम। अगर आपकी क्लास में आज जो है 25 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, 25 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो जो मेन गेट में है उसमें से भी 25 आए होंगे कि नहीं आए होंगे, स्कूल की बाउंड्री में आए होंगे। देन आपका जो बिल्डिंग का जो ब्लॉक का चैनल गेट है उसमें से भी कितने आए होंगे, यही आए होंगे। और देन आपके क्लासरूम के अंदर आए होंगे तो भी ये 25 आए होंगे, क्योंकि इन 25 लोगों के लिए ओनली ऑप्शन, नो ऑप्शन इज अदर देन इससे आना पड़ेगा, फिर इससे आना पड़ेगा, फिर इससे। हाँ, अगर आप एक दूसरा सेक्शन की बात करने लग जाएंगे तो भाई मेन गेट से उस सेक्शन के भी आए होंगे, आपके भी आए होंगे, ब्लॉक में भी उसमें से भी आएंगे इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ऑप्शन दे दिया आपने एक और, तो कुछ यहाँ होंगे कुछ यहाँ होंगे, तो वो भी ऑप्शन नहीं है, हमने आपके ही सेक्शन की बात की है केवल, इसलिए वो सेम ही रहेगा। इसलिए देयर इज नो ऑप्शन, अनलेस देयर इज नो ऑप्शन, ये ऑल विल बी इन सीरीज। और फिर सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो V इक्वल टू IR, I1 R1, I2 R2, I3 R3, I1 I2 I3 सेम I है, इसलिए ये कॉमन लेंगे, ध्यान से लिखना। Today we will discuss series combination of resistors. So here you see there are 4 resistors R1, R2, R3, R4 connected series across a potential source V. So here these 2 points are interconnected, so we can treat it as one point.
Similarly, these two are interconnected, so this can be treated as 1 point. Then these two are also interconnected, so this can be treated as 1 point. Similar is here and similar is this one. Now first of all, I will connect this to positive terminal of the battery here, and this one connected to negative terminal of the battery. Resistor has no positive negative terminal, so you can connect it either this way or that way. It doesn't make any difference. So first of all, I am connecting this one terminal of the R1 with this terminal of the battery, then second terminal over here. Now this is same point, so I'll put one terminal of the second conductor R2 connected with this. So they are interconnected, that means they are connected now this way, and now it is further connected to this. So this R1 is connected across these 2 points and R2 is connected across this and this point. Now third, I may connect this way and now this. So the third resistor is also connected across these 2 points, and the last resistor is connected over R4 is connected over here. So this way you can have this, and you can see also this way. So finally it is connected. So this is R1 connected, one terminal of the R1 is connected to the terminal of the battery, negative terminal of the battery. The second terminal of the R1 is connected with the first terminal of the R2, and the second terminal of the R2 is connected with the first terminal of the R3, and the second terminal of the R3 is connected with the first terminal of the R4, and the second terminal of the R4 is connected to the positive terminal of the battery. So this way all the 4 resistors has come in series combination. इसको एक बार फिर से समझते हैं कि सबसे पहले हमने बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ का रख दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस में कहीं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो पहले मैंने R1 का एक टर्मिनल इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, उसका दूसरा टर्मिनल जो है वो R2 के साथ R2 के पहले टर्मिनल से कनेक्ट किया, R2 का दूसरा टर्मिनल जो है वो R3 के पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये पॉइंट इंटरकनेक्टेड है, दीज पॉइंट्स आर इंटरकनेक्टेड, दिस पॉइंट इज दिस वन, दिस पॉइंट इज दिस वन। सो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे मैंने ऊपर भी आप ऐसे चिपका दिए तो उससे भी इंटरकनेक्टेड दिखेगा आपको। तो ये हो गया। इसके बाद सेकेंड टर्मिनल ऑफ द R3 इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द R4, एंड देन सेकेंड टर्मिनल ऑफ द R4 इज कनेक्टेड टू द बैटरी। इस तरह से जो है वो सारे चारों जो रजिस्टर हैं वो सीरीज कनेक्शन में आ गए। रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, ये है श्रेणी क्रम में समायोजन, यानी जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम में है यहाँ पर। तो ये पहले का बैटरी के साथ, दूसरे का सिरा जो है वो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा जो है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इसी तरह से तीसरे का जो दूसरा सिरा है वो चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेंगे, और चौथे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो आपके जो बैटरी है उसके साथ वो कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये चारों के चारों जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में संयोजन हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको समझाया था कि सबके टर्मिनल्स एक साइड होंगे और दूसरे टाइप के सारे टर्मिनल्स एक साइड होंगे। इसके सारे टर्मिनल्स यहाँ पर हैं, एंड दिस इज फाइनली कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स। सो दिस इज योर R1, ये कनेक्टेड हो गया, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R3।
अब यहाँ पर जब करंट चलेगा इधर से सोर्स से वो करंट आई चला, लेकिन मैंने क्या कहा था, यहाँ ऑप्शन शुरू हो गई। जब यहाँ ऑप्शन हो गई, इधर भी ऑप्शन है, इधर भी ऑप्शन है, तो यहाँ करंट क्या होगा, अकॉर्डिंगली चलेगा। अगर जहाँ डिफिकल्टी यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहाँ करंट कम जाएगा, और जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज्यादा जाएगा। जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहाँ करंट कम, जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज्यादा। बट द सम ऑफ ऑल दीज थिंग करंट्स विल बी इक्वल टू I। ये आपका V हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अगर इसमें देखें वोल्टेज, मैंने आपसे कहा था कि अगर इन दोनों को छुपा दें, हम अर्जुन की तरह देखें, तो इसके दोनों टर्मिनल V पे कनेक्टेड हैं। R2 को देखें केवल, इसके भी दोनों टर्मिनल V पे कनेक्टेड हैं। R3 को देखें तो उसके भी टर्मिनल V पे ही कनेक्टेड है। इसलिए वोल्टेज क्या है इसमें सेम रहती है, इसीलिए बोलते हैं इसको सेम रहती है। तो इसलिए I इक्वल टू कितना होगा, V बाई R इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू V1 बाई R1, दैट इज इक्वल टू V2 बाई R2, दैट इज V3 बाई R3। अब आप देख रहे हैं मैं V1 V2 V3 बोलता हूँ, जान के बोलता हूँ, क्योंकि दिस इज V1 यानी इसका वोल्टेज दैट इज V, यह इट इज V2 दैट इज वोल्टेज अगेन V, एंड दिस इज V3 विच इज अगेन V। सो यहाँ V कॉमन अगर हम ले लें तो यू विल गेट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, दैट इज V बाई R। यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब ये आपका जो है, जो रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दैट विल बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। तो इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको हम फिर वही बार मैं आपको एक ऐसे डायग्राम बना के देता हूँ जान करके, कि आप इसको देखें ध्यान से। So this is A and this is B। तो अब इसका है, this is 4 ohm, this is 4 ohm, this is 4 ohm, this is 4 ohm। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4। नहीं, देखो ध्यान से, ये ऑप्शन है क्या कहीं पर, देयर इज नो ऑप्शन। तो ये सारे सीरीज में है, ये 16 ओम आएगा अभी। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 16। आपको मैंने कहा था कि जब भी सीरीज में आइडेंटिकल हो तो उसको नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो ये 4 ओम के कितने हैं, 4 है, तो 4 × 4 इज 16 हो गया। लेकिन अगर हम इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और यहां ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो अब क्या होगा, अब आपके पास ऑप्शन है बहुत सारी। तो ये क्या हो रहा है, सबके देन B इज हियर। तो इसमें अब क्या हो रहा है, यहां सारे कनेक्टेड है, यहां सारे कनेक्टेड हैं। तो अब क्या हो गया, ऑप्शंस आ गए। तो जब ऑप्शंस होती हैं तो मैंने कहा था कि नंबर से डिवाइड कर दो तो 1 ओम आ जाएगा। कैसे आएगा, 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, दैट इज 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, दैट इज इक्वल टू 4/4, दैट इज 1। ये आंसर नहीं है, आंसर है R इक्वल टू 1/1, दैट इज 1 ओम। तो इसलिए जब भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, तो उसको n टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने नंबर हैं, और अगर पैरेलल में हैं तो उसी n टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर ओरली आ जाएगा। तो ये ध्यान से देखें, ये पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, वोल्टेज सेम रहता है। तो यहां से ये आ गया, करंट डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस 3, V/R1 V/R2 V/R3, यहाँ V को मिल गया 1/R1 1/, और ये आपका जो कैपेसिटर में सीरीज में आया करता था वो यहाँ पैरेलल में आता है। तो दोनों की कंडीशन रिवर्स है, ऐसे भी ध्यान करके रखेंगे तो दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे, आराम से, गलती नहीं होगी। दिस इज पैरेलल कनेक्शन, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, this one terminal of the resistor is connected with this, and one terminal of this is connected with this,
and one terminal of this resistor is connected with this. So all these three are connected at one place, and all these three are connected at one place because the all 4 points are connected, and this is connected further to the positive terminal of the battery. So these 4 are 1 point and these 4 are 1 point. So all the 3 terminals of all the 3 resistors are connected at one place, and all the 3 terminals of the resistors, other terminal is connected at the another place B. So this way, this is the parallel combination of resistors. This is mixed combination of the resistors. These 2 resistors are in parallel and the other 2 above are in series and then parallel to the others 2. So this is mixed combination of resistors. 2 are in series and the upper 2 are in series and then they are parallel to the 2 others.